चलिए शांत रहिए। अब हम लोग पहले हिंदी शब्द निकाल लीजिए जो हिंदी में हम होमवर्क दिए थे। उसको हम लोग बना लेते हैं, मिला लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अरे लड़का, जो नहीं आ रहा वो पछताने के सिवा उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दिख रहा है? सभी लोग निकाल लीजिए और इसको हम लोग मिलाने का काम करते हैं। रेडी है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपका था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कोई दिक्कत? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया? ललई सिंह। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन। उसके बाद सेन साहब की कार किस रंग की थी? काली। यानी 7500 रुपये का थी, मतलब 7500 रुपये। अगर कीमत पूछेगा तो कीमत भी पता है, रंग पूछेगा तो रंग भी पता है। कोई दिक्कत? चलिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? जब लड़ाई हुआ था तो उसने एकदम मारा गुस्सा से और 2 दांत उसका क्या हुआ? टूट गया। चलिए, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? किसका भाषण है? मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? अरे किसने कहा भाई? स्वामी विवेकानंद ने जी कहा मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी। या इसी क्वेश्चन को उलट कर आएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा? क्या जवाब दोगे? मैक्स मुलर को। कोई दिक्कत? कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? कौन है जी? लड़का उधर से पीछे से हटो तो। इधर अब छोटा सा बोलता नहीं, परीक्षा रिवीजन कर लो, इससे बड़ा और कुछ नहीं आने वाला है। जब एग्जाम में बैठोगे तो खुद पता चलेगा। बोले एक बार नहीं समझ में आ रहा है जी? हो गया? हो गया पीछे से आगे? चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है देवताओं का राजा का ब्रज किसकी हड्डियों से बना था? दधीची ऋषि। दधीची ऋषि के हड्डियों से जो है देवताओं के राजा का ब्रज। वज्र एक हथियार होता है, ठीक है, जिससे लड़ाई किया जाता है, तो वो बना था दधीची ऋषि के हड्डियों से। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। बोलो सब लोग जी। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। क्या नाम है? क्या नाम है? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा? अभी के जमाना में 11 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है ना। गिरियो गया तो नो टेंशन, चोराइयो लिया तो कोई टेंशन है। लेकिन नहीं, चोरी चोरी होता है। 1 रुपया का चोरी कीजिए चाहे 11 रुपये का चोरी कीजिए, आप चोर कहलाएंगे। लेकिन इल्जाम लगा, क्या इल्जाम सत्य साबित हुआ? चलिए, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? जित जित मैं लिखत हूँ किसकी रचना है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था?
लखनऊ में कहा? जबलपुर अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? अभिनव क्या है? एक ललित रचना। वो भी किनका रचना है? अशोक वाजपेयी जी का है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। चलना जल्दी। उसके बाद मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भाग गया? अरे भाई बोलिए, मछली लेकर कौन भाग गया? संतू। सत्तू नहीं बोल देना रे। आगे, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? बिस्मिल्लाह खां की रचना है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव कहाँ है? बिहार में कि बाहर? बिहार से बिहार में। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? नहीं बनाई हो? चलिए, गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक। फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से क्या कहता है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कृष्णा जी को। चित्तचोर यानी मन को चोरी कर लेने वाले चित्तचोर कहलाते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका में माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। अति दो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। भारत माता कविता के कवि कौन है? कौन है जी? सुमित्रानंदन पंत। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा। किस पर? चिदंबरा पर। नेक्स्ट 36 में देखिए, कहता है दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ हुआ था जी? सिमरिया बेगूसराय। ये जाना पहचाना नाम है ना? जस्ट आपके मोकामा से उत्तर दिशा की ओर सिमरिया बेगूसराय है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है किसकी पंक्ति है? दिनकर जी की। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञे। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। फिर कहते हैं अज्ञे का पूरा नाम क्या है? लिखा हुआ सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर। कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। हमारी नींद का कविता के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? अनामिका। बालक अंग के ड को क्या समझता है? माँ। लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? जीवदानंद। कवि अगले जन्म में कहाँ लौटने की बात करता है? बंगाल। फिर आगे कहता है मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के। रिल्के किस भाषा के कवि हैं? प्रभु का पादुका किसे कहा गया है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा का विवाद किससे था? अपनी बहू किससे? मगम्मा से। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? रगप्पा। नजम्मा मगम्मा रगप्पा, ये तीन गो नाम है वैसा ही। चलिए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी। नेक्स्ट कहता है ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। जो क्या करता है? कोलकाता में कार्यरत है।
माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो क्या है? एक पागल लड़की है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? नगर कहानी के लेखक कौन है? कापत्ती को कौन सा रोग था? सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। फिर कहता धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सीता के कितने बेटे थे? सीता को कितने रुपए प्रतिमाह देने का निर्णय हुआ? आगे बढ़िए। अब हम लोग पहुंच गए किसमें जी? थोड़ा सा व्याकरण में हम लोग एंट्री मार दिए। अब कहता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? संधि के कितने भेद हैं? कौन? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? संज्ञा के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक और लंबोदर कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? कारक के कितने भेद हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? से। तो जिसमें से लगा हुआ अपादान। फिर देखिए क्योंकि बिछुड़ने के काम है, दू को लिखता है, दूगो करण से और अपादान से, तो दोनों का पहचान क्या है समझिए। अगर आपको यहाँ पर करण से अगर रहता तो उसमें संबंध जुड़ा हुआ रहता। जैसे हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखते हैं, तो वहां लिखने में हाथ क्या कर रहा? सहायता कर रहा, मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ कर आप पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें जुदाई का बोध हो रहा है। तो जब जुदाई का, विदाई का, अलग होने का बोध होगा तो उसमें आपादान कारक होगा। और जब किसी में सपोर्ट, मदद, हेल्प करने का बोध होगा तो उसमें आपादान कारक होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा हाथ से लिखते हैं, है ना, रथ से जाते हैं, तो जाने में रथ हमको सहायता कर रहा है ना, इसलिए वो कहा होगा करण कारक होगा। लेकिन घर से जाते हैं तो आप घर से विदा होके जा रहे हैं, इसलिए आपका वहां क्या होगा? आपादान कारक। गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। पत्नी कौन सी संज्ञा है? पानी है। पानी कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाव आ गया भाई कि बुढ़ापा हो गए। चलिए पवन का संधि विच्छेद, प्रत्येक का संधि विच्छेद, कमर कसना, मुहावरे काट, हाथ साफ करना, हाथ का तारा, अमृत का पर्यायवाची, आकाश का विलोम, कार का विलोम, जो सब कुछ जानता है, जिसका कोई शत्रु न है। अ का उच्चारण स्थान कंठ, उच्चारण स्थान पूछेगा जी। चलिए जो 9th में पढ़े थे उसको तो एक को बता दिए थे। चलिए आगे बढ़िए। प का उच्चारण स्थान, अब यहाँ पर आपको 1 लाख का इनाम है। 1 लाख जिसको जीतना है जीत सकते हो। 1 लाख इनाम जिसको जिसको लेना है अपने अपने सीट पर खड़ा हो जाइए। और आपको सवाल यही है कि बिना होठ सटाए प बोल देना है। अगर जो बोल दीजिए उसको 1 लाख रुपया भी तुरंत होगा। इसका मतलब इससे अर्थ क्या निकलता है कि प, फ, ब, भ बोलने में पोस्ट का प्रयोग होता है। इसके बिना हम प, फ, ब, भ नहीं बोल सकते। अगर लोल कट गया तो समझिए कि आप पापा नहीं बोल सकते। आइए लड़का का बहुवचन, स्त्रीलिंग शब्द पहचाने, नदी या हिमालय? नदी। कलम का लिंग क्या है? आम का लिंग क्या है? प्रतिदिन उपसर्ग क्या है? प्रति में उपसर्ग क्या होगा? अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण। अगर आप दोनों के बीच भाईचारा है तो ऐसा मिल के रहिए जैसे दूध में पानी मिला देने पर पानी पता नहीं चलता है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग को? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार नहीं, मार।
चलिए, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस रचना का जर्मन में अनुवाद किया? मेघदूत। हरकस कौन थे? वनस्पति। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नागरी लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? नंदी नागरी, है ना। आगे बढ़िए। बहादुर की माँ का स्वभाव कैसा था? गुस्सैला। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? लेखक के रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राधा की साहित्य साधना। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज खुद को किस सर्गित मानते थे? अपने बापूजी का। अभिनयों में ला शत्रुज क्या था? ईसाई मठ। पीटर ब्रुक की कौन सी प्रसिद्ध रचना का मंचन अभिनयों में हुआ है? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा है? भग्गू। झोले में कितनी मछलियां थी? 3। कुलसुम कौन थी? हलवाइन, जो कचौड़ी तलती थी, है ना जी। आगे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलार हुसैन खां। अपन परदादा का तो नाम ही नहीं याद रहता है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा के नाम को नहीं याद रखेगा, लेकिन फिर भी परीक्षा में बैठना है तो याद तो रखना ही पड़े। चाहे अपना परदादा के, अपन दादा के, एक पल के लिए अपने पिता का भी नाम भूल जाओ, मगर करियर के लिए उस्ताद सलार हुसैन खां के नाम याद रखना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यंग इंडिया क्या था? गुरु नानक की माता का नाम क्या है? रही रास किसकी रचना है? रसखान किसके भक्त थे? कहता प्रेम वाटिका में रसखान ने किसका वर्णन किया है? प्रेम निरूपण का। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। घनानंद की मृत्यु किसके सैनिक द्वारा हुई? नादिर शाह के। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ? जीर्ण जनपद किसकी काव्य कृति है? पंत जी की आंखों में क्या साफ दिखाई देता है? भारत माता का। दिनकर जी को किस कृति पर उर्वशी के लिए क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ। जनतंत्र का जन्म में कवि ने किसे देवता कहा? जनता को, यानी किसान मजदूर को। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला? लोहिया सम्मान या साहित्य अकादमी। लोहिया सम्मान या साहित्य अकादमी। आगे बढ़िए। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो हो गया। क्या कह रहा है? वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? इसी दुनिया में। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर। कहाँ है? बिहार में। वनलता सेन किसकी रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? ऋग्वेद के अनुसार भक्त और भगवान के बीच का संबंध कैसा हो? एक दूसरे के बिना अधूरा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? दही वाली मगम्मा। कहानी का अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण। B.R. लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? दलेही बांध। गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल। आगे बढ़े। मंगू जन्म से ही क्या था? गांव की किस दूसरी लड़की को पागलपन का दौरा पड़ा था? मोदवेरे को यूनानी लोग क्या कहते थे? नगर कहानी में किस शहर का वर्णन है? सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ध का उच्चारण स्थान। ई कौन सा स्वर है? ई लगल रहेगा तो होगा
दीर्घ स्वर। समझ रहे ना? हिमालय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आगे सेना कौन सी संज्ञा है? मिठास कौन सी संज्ञा है? स्वयं कौन सा सर्वनाम है? थोड़ा दूध में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। राम आम खाता है में कौन सी क्रिया है? वह गया कौन सा काल है? आजन्म में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? त्रिलोकी में कौन सा समास है? पवन का संधि विच्छेद, सदैव का संधि, स्वागत का संधि, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? हवा का पर्यायवाची, पवन कहिए, वायु कहिए। अग्नि का पर्यायवाची, आग कहिए, अनल कहिए। कहता है जड़ का विलोम शब्द, उदय का विलोम, आस्तिक का विलोम, जो बहुत बोलता है, जानने की इच्छा रखने वाला, घी के दिए जलाना, लोहे के चने चबाना, श्री गणेश करना, यानी आरंभ करना, कोई काम को शुरू करना, नाक रगड़ना, माफी मांगना, खुशामद करना। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्ण और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत सारा घोष वर्णों की पहचान करना सीखे, इसको सिखाएंगे। ठीक है। फिर क्या कहता है? काम का तत्सम रूप क्या होगा? आंख का तत्सम रूप क्या होगा? क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया। कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, यहाँ से कौन सा कारक है? करण कारक। देखिए पेड़ को काटने में कौन मदद कर रहा है? करण कारक आ गया ना। चलिए मेज पर पुस्तक है, पर कौन सा कारक है? संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे, अरे। लड़का का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग, विदुषी। चलिए साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। वर्तमान काल के कितने भेद? भूतकाल के कितने भेद? भविष्य काल के कितने भेद? वाच्य के कितने भेद? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज। रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लिंग के कितने भेद होते हैं? पुल्लिंग और वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और अंगूठा चूमना का अर्थ चापलूसी करना। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना। खत्म। बाकी क्या है? इसको आप लोग को करना अनिवार्य है, इसको हल्का में मत लेना। इसी के साथ ये मोस्ट VVI जो आपका है हिंदी का क्वेश्चन समाप्त होता है। इसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप लोग को अब क्या करना है स्वयं आप देखिए।